जिस शरीर पर तुम इतना घमंड कर रही हो वो किसका है? जिस शरीर पर तुम आज इतना घमंड कर रहे हो, जिस चेहरे को देखकर तुम्हें अपनी खूबसूरती पर अभिमान होता है, जिस शरीर की ताकत पर तुम्हें इतना भरोसा है, जिस धन पद और जवानी के कारण तुम्हें लगता है कि तुम सबसे अलग हो, कभी एक पल रुककर खुद से पूछना, यह शरीर आखिर किसका है? जिस शरीर को तुम मैं कहते हो, क्या वास्तव में वह तुम हो? तुम कहते हो यह मेरा चेहरा है, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी आंखें हैं, मेरा शरीर है। लेकिन जरा सोचो, अगर यह शरीर वास्तव में तुम्हारा है तो क्या तुम इसे हमेशा अपने पास रख सकते हो? क्या तुम अपनी जवानी को हमेशा रोक सकते हो? क्या तुम अपने चेहरे पर आने वाली उम्र की लकीरों को हमेशा के लिए रोक सकते हो? क्या तुम अपने बालों को हमेशा काला रख सकते हो? क्या तुम मृत्यु को यह कहकर रोक सकते हो कि अभी मुझे जाना नहीं है? नहीं, क्योंकि शरीर तुम्हारे पास है, लेकिन शरीर पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार नहीं है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई में से एक है। हम इंसान पूरी जिंदगी में मेरा मेरा करते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी खूबसूरती, मेरा शरीर। लेकिन जिस दिन जीवन की अंतिम घड़ी आती है, उसी दिन इंसान को समझ में आता है कि जिसे वह पूरी जिंदगी में अपना समझता रहा, वह वास्तव में उसके साथ जाने वाला ही नहीं था। जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी, वह यही रह जाता है। जिस धन को इकट्ठा करने में नींद खराब कर दी, वह यही रह जाता है। जिस नाम और प्रतिष्ठा के लिए लोगों को पीछे छोड़ दिया, वह भी यही रह जाती है। और जिस शरीर पर सबसे ज़्यादा घमंड होता है, वह शरीर भी यही रह जाता है। फिर कौन जाता है? यही सवाल इंसान को भीतर तक हिला देता है। इसीलिए अपने शरीर से प्रेम करो, उसकी देखभाल करो, उसे स्वस्थ रखो, लेकिन उस पर अहंकार मत करो, क्योंकि शरीर प्रकृति की एक अद्भुत व्यवस्था है। तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हें यह शरीर मिला, तुमने इसे बनाया नहीं। तुमने अपने हाथों से अपनी आंखें नहीं बनाई, तुमने अपने दिल को धड़कना नहीं सिखाया, तुमने अपने फेफड़ों को सांस लेना नहीं सिखाया, तुमने अपने रक्त को शरीर में घूमने का आदेश नहीं दिया। तुम सो जाते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय अपना काम करता रहता है। तुम्हें पता नहीं चलता और शरीर के अंदर हजारों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। फिर सोचो, जिस व्यवस्था को तुम स्वयं नियंत्रण नहीं करती, उसके ऊपर इतना अहंकार किस बात का? सुंदरता मिली है तो उसका धन्यवाद करो। ताकत मिली है, उसका सदुपयोग करो। स्वस्थ शरीर मिला है तो उसकी सेवा करो। लेकिन यह मत भूलो कि ये सब स्थायी नहीं है। आज जो चेहरा देखकर लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, कल उसी चेहरे पर उम्र की झलक दिखाई दे सकती है। आज जो शरीर मजबूत दिखाई देता है, कल वही शरीर सहारे की जरूरत महसूस करता है। आज जो कदम तेजी से चलते हैं, कल वही कदम धीरे धीरे उठेंगे। आज जिस आवाज़ में तुम्हें अपनी शक्ति महसूस होती है, कल वही आवाज़ कमज़ोर हो सकती है। यही परिवर्तन है और जीवन का नियम है। जो आया है वह बदलेगा, शरीर भी बदलेगा, परिस्थितियाँ भी बदलेगी, समय भी बदलेगा, लोग भी बदलेंगे। लेकिन इंसान सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वह बदलती हुई चीज़ों को स्थायी मान लेता है। वह शरीर को स्थायी समझ लेता है, वह सुंदरता को स्थायी समझ लेता है, वह जवानी को स्थायी समझ लेता है, वह धन को स्थायी समझ लेता है। और फिर जब समय उसे बदल देता है तो वह टूट जाता है। इसीलिए समझदार इंसान शरीर का उपयोग करता है, शरीर पर अहंकार नहीं करता। शरीर तुम्हारा साधन है, तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। तुम्हारे पास आंखें हैं, उनसे अच्छा देखो। तुम्हारे पास कान हैं, उनसे अच्छी बातें सुनो। तुम्हारे पास जुबान है, उससे किसी का दिल मत तोड़ो। तुम्हारे पास हाथ है, किसी की मदद करो। तुम्हारे पास पैर है,
किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचो। तुम्हारे पास बुद्धि है, उसका उपयोग किसी को गिराने में नहीं, खुद को ऊपर उठाने में करो। यही शरीर की असली कीमत है। शरीर सुंदर इसलिए नहीं कि लोग तुम्हें देखकर आकर्षित हों। शरीर सुंदर इसलिए है कि तुम्हारे भीतर मौजूद चेतना उसे अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल कर सके। एक इंसान बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन अगर उसके व्यवहार में घमंड हो तो उसकी सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। दूसरी तरफ कोई साधारण दिखने वाला इंसान अपने व्यवहार, प्रेम, दया और अच्छे कर्मों में इतना सुंदर बन जाता है कि लोग उसके चेहरे से ज़्यादा उसके दिल को याद रखते हैं। इसीलिए बाहरी सुंदरता से ज़्यादा जरूरी है अंदर की सुंदरता, क्योंकि चेहरा समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों की छाप लोगों के दिल में बहुत लंबे समय तक रह सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस शरीर पर तुम आज घमंड कर रहे हो, कल उसी शरीर को समय के सामने झुकना पड़ेगा। जवानी पर घमंड मत करो, क्योंकि जवानी मौसम की तरह है, आज है कल बदल जाएगी। शक्ति पर घमंड मत करो, क्योंकि शरीर की ताकत भी समय के साथ कम होती है। सुंदरता पर घमंड मत करो, क्योंकि सुंदरता भी समय की मेहमान है। धन पर घमंड मत करो, क्योंकि धन आता जाता रहता है। और सबसे बढ़कर अपनी उपलब्धियों पर ऐसा अहंकार मत करो कि तुम्हें दूसरों इंसान छोटा दिखाई देने लगे, क्योंकि जीवन किसी को हमेशा एक स्थिति में नहीं रखता। आज तुम किसी की मदद करने की स्थिति में हो, कल हो सकता है तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़े। आज तुम किसी को कमजोर समझ रहे हो, कल हो सकता है वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सहारा बन जाए। इसीलिए किसी को उसके शरीर, चेहरे, कपड़े, धन या स्थिति से मत आंकना, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके कर्मों से होती है। और शायद इसी कारण जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि अहंकार को छोड़ो, विनम्र बनो, कृतज्ञ बनो, क्योंकि तुम्हें जो मिला है वह हमेशा तुम्हारे पास रहने की गारंटी नहीं है। जरा अस्पताल में किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखना जो स्वस्थ शरीर के लिए तरस रहा हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि स्वस्थ शरीर कितनी बड़ी दौलत है। जरा किसी बुजुर्ग के चेहरे को देखना, उस चेहरे पर समय की कितनी कहानियां लिखी होती हैं। जो कभी जवान था आज उम्र के पड़ाव पर है, जो कभी तेज दौड़ता था आज धीरे चलता है, जो कभी दूसरों को सहारा देता था आज स्वयं सहारे की जरूरत महसूस करता है। और यही जीवन का चक्कर है। बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और अंत में शरीर प्रकृति में वापस चला जाता है। इस सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि मृत्यु को समझने वाला इंसान जीवन को ज़्यादा गहराई से जीना शुरू कर देता है। उसे छोटी छोटी बातों पर घमंड नहीं आता, उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता। वह हर रिश्ते की कदर करता है, वह अपने माता पिता से प्रेम करता है, वह अपने बच्चों को समय देता है और वह अपने जीवन साथी की कदर करता है। वह अपने दोस्तों को महत्व देता है, क्योंकि उसे पता है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। आज जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठा है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज जो हाथ तुम्हारे हाथ पकड़े हुए हैं, जरूरी नहीं कि वह हाथ हमेशा तुम्हारे हाथ में रहे। इसीलिए जब तक जीवन है प्रेम करो, जब तक शरीर स्वस्थ है अच्छे कर्म करो, जब तक सांस चल रही है किसी के लिए दुआ बनो, किसी के दुख का कारण नहीं किसी के खुशी का कारण बनो। याद रखो, तुम इस दुनिया में शरीर को लेकर आए हो, लेकिन शरीर लेकर हमेशा रहने वाले नहीं हो। यह शरीर एक यात्रा का माध्यम है। जैसे कोई यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वाहन का उपयोग करता है, वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य जीवन की यात्रा के लिए शरीर का उपयोग करता है। वाहन की देखभाल जरूरी है, लेकिन यात्री यह भूल जाता है कि मैं ही वाहन हूँ। यही भ्रम है। शरीर का सम्मान करो, लेकिन शरीर को पूरी पहचान मत बना लो, क्योंकि जब शरीर की सुंदरता कम होती है तब भी तुम्हारे भीतर का इंसान वही रहेगा। तब ताकत कम होगी तब भी तुम्हारे संस्कार तुम्हारे साथ रहेंगे। जब धन कम होगा तब भी तुम्हारे कर्म
तुम्हारी पहचान होगी। और जब दुनिया तुम्हारी बाहरी रूप को भूल जाएगी तब तुम्हारे व्यवहार की याद लोगों के दिल में रह सकती है। इसीलिए आज से अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं अपने शरीर का क्या कर रहा हूँ? क्या मैं इसका उपयोग केवल दिखावे के लिए कर रहा हूँ या मैं दूसरों से बेहतर दिखने के लिए परेशान हूँ? क्या मैं अपने शरीर को दूसरों को नीचा दिखाने का माध्यम बना रहा हूँ या मैं इसी शरीर से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है तो यह अवसर है किसी भूखे को खाना खिलाने का, किसी दुखी इंसान को सहारा देने का, किसी रोते हुए इंसान को हंसाने का, अपने माता पिता की सेवा करने का, अपने बच्चों को सही संस्कार देने का, अपने सपनों को पूरा करने का और सबसे जरूरी एक बेहतर इंसान बनने का। इसीलिए अगली बार जब आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखो तो केवल यह मत देखना कि तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। एक पल के लिए खुद से पूछना, क्या मेरा दिल भी उतना ही सुंदर है जितना मेरा चेहरा? क्या मेरी जुबान भी उतनी ही साफ है जितना मेरा चेहरा? क्या मेरे कर्म भी उतने ही सुंदर है जितना मेरा बाहरी रूप? अगर जवाब हाँ है तो तुम्हें सच में अपने जीवन पर गर्व करने का अधिकार है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो अभी भी समय है खुद को बदलने का, अपने भीतर झांकने का, अहंकार छोड़ने का और इस अनमोल शरीर को सही दिशा में लगाने का। क्योंकि अंत में शरीर नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितने सुंदर थे, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे कपड़े कितने महंगे थे, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ थी। लोगों के दिल में यह याद रख सकता है कि तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, तुमने कितनों की मदद की, तुमने कितने को आंसू पूछे, तुमने कितनों को माफ़ किया और तुमने अपने जीवन का उपयोग किस उद्देश्य से किया। इसीलिए शरीर पर घमंड मत करो, शरीर की सेवा करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने शरीर को सम्मान दो। लेकिन यह याद रखो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे चरित्र में है, तुम्हारी असली सुंदरता तुम्हारे व्यवहार में है, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों में है। और तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि तुम्हें अभी सांस लेने का अवसर मिला है। तो आज की सांस को व्यर्थ मत जाने दो। आज किसी का दिल मत दुखाओ, आज किसी का अपमानित मत करो। आज अपने माता पिता से प्रेम से बात करो। आज अपने प्रियजनों को बताओ कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आज किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। और आज रात सोने से पहले अपने आप से बस इतना कहना, हे प्रभु, जो शरीर आपने मुझे दिया है मैं उसका घमंड नहीं करूँगा, इसका सदुपयोग करूँगा। मेरी सांसें जब तक चले तब तक मेरे कर्म किसी के लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा बने। क्योंकि अंततः सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना सुंदर शरीर था,